Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the phylum Porifera Coelenterata. Coelenterata को अब हम क्या बोलते हैं? Nidiria and Ctenophora. ओके, अब जो नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज Platyhelminthes. ओके, तो हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या है? Platyhelminthes. Platyhelminthes. Okay. Platyhelminthes means flat. क्या है ये? फ्लैट worms. ओके, और आप इनको क्या बोल सकते हो? फ्लैट बॉडी एनिमल्स. क्या है? फ्लैट बॉडी एनिमल्स. ओके बच्चों, अभी जो एनिमल्स हैं प्लेटीहेल्मिंथेस के, ये क्या है? डोर्सीवेंट्रल. क्या है? डोर्सीवेंट्रल. ओके, ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या है? Triploblastic means these are the first animals in which all the three germ layer are present. Okay, क्या है? Bilaterally symmetrical, okay, सिफिलाइजेशन हेड प्रेजेंट है इनमें. ओके, हेड प्रेजेंट है. और हैबिटेट क्या है? दीज एनिमल्स आर प्रेजेंट as endoparasite, or in free living. ठीक है, किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं? इधर इन द फॉर्म ऑफ एंडोपैरासाइट और फ्री लिविंग. ओके, मीन्स इंडिपेंडेंट फॉर्म मिल सकते हैं. ओके बच्चों, बायलैटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट है. क्या है? एसिलोमेट. ओके, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, एलिमेंट्री कैनाल is complete. ओके, पैरासिटिक फॉर्म में क्या रहेगी? पार्शियल रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी. ओके, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन is flame cell. क्या है? flame cells. अभी जो जितनी भी पैरासिटिक फॉर्म है जो एंडोपैरासाइट है, उनमें क्या होगा? इन एंडोपैरासाइट साइट suckers and hooks are present. सकर्स क्या करते हैं? होस्ट से ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं. ओके, और हुक्स क्या करते हैं? होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फ्लैटफॉर्म्स के
टीनिया सोलियम लीवर फ्लूक बोलते हैं, लीवर फ्लूक। एंड प्लेनेरिया। ओके बच्चों, प्लेनेरिया जो है उसमें क्या है, रीजनरेशन की कैपेसिटी है। प्लेनेरिया हैज द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन कैपेसिटी है मींस यदि आप प्लेनेरिया की वन सेल को भी सेपरेट कर दोगे तो सिंगल सेल के अंदर कैपेसिटी है, सिंगल सेल हैज कैपेसिटी टू फॉर्म होल एनिमल बॉडी। ओके, एक सेल के अंदर एनिमल की पूरी बॉडी बनाने की कैपेसिटी है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या, प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज एसके हेलमिन्थेस। ओके बच्चों, क्या है, एसके हेलमिन्थेस। एसके हेलमिन्थेस, और इन्हें क्या बोलते हैं, नेमेटोड्स। ओके, नेमेटोड्स बोलते हैं। सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन एनिमल्स की वो ये है, ये कैसे हैं, इन क्रॉस सेक्शन दीज आर राउंड वॉर्म्स। कैसे हैं, राउंड बॉडी एनिमल्स। ओके, इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में यदि आप देखोगे तो कैसे दिखेंगे, राउंड, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। ओके, क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। ओके बच्चों, क्या है, पैरासाइट है। ओके, पैरासाइट है किसके, प्लांट्स पे भी हो सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे क्या हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। ओके, अब क्या है, ये तो कॉमन सी चीजें हैं कि बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट क्या है, सूडोसिलोमेट। ओके, क्या है, सूडोसिलोमेट। ओके बच्चों, मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है, मींस डायोसियस है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिस। ओके, अब यदि मेल और फीमेल में देखें एस्केरिस में, तो फीमेल क्या है, साइज में लार्ज है। ओके, फीमेल कैसी होंगी, लार्ज होंगी साइज में, और मेल्स कैसे होंगे, छोटे। ओके, और पीछे से क्या होगी, कर्व। ये एस्केरिस है, ये कौन है, मेल, एंड दिस इज फीमेल। ठीक है, ये कौन है, फीमेल। फीमेल साइज में लार्ज है और मेल्स क्या है, स्मॉलर। मेल्स में क्या है कि रिप्रोडक्टिव वेस्ट को, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए और एक्सक्रीटिव वेस्ट को निकालने के लिए, ओके, क्या है, कॉमन पोर है। जबकि फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग पोर प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीटिव वेस्ट एंड फॉर रिप्रोडक्शन। ओके,
तो यहाँ पे जो रीजन है, जो कॉमन पोर है, जो कौन कौन सी वेस्ट को रिलीज करता है, डाइजेस्टिव वेस्ट को भी, ठीक है, एक्सक्रीटिव वेस्ट को भी, और जो रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। ओके बच्चों, जबकि फीमेल में क्या है, 2 डिफरेंट पोर्स हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस, जो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, एस्कैरियोसिस। ओके, और जो एग्जाम्पल है बुचीरिया, जो क्या कॉज करता है, एलिफेंटिसिस। ओके बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो है एनेलिडा। ओके, कौन सा फाइलम है, एनेलिडा। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया है कि यदि आपको फ्लैटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, अभी 2 फाइलम मैंने पढ़ाया है, दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है कि जो फ्लैटी हेलमिंथीज के एनिमल्स हैं वो फ्लैट बॉडी एनिमल्स हैं, मींस उनकी बॉडी क्या है, फ्लैट है, ठीक है। फ्लैटी हेलमिंथीज के एनिमल्स क्या है, एसिलोमेट, जबकि एस्के हेलमिंथीज के एनिमल्स कैसे हैं, सूडोसिलोमेट, मींस जो उनमें सीलोम है वो पार्शियली प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एनेलिडा। ओके, नेक्स्ट फाइलम हमारा क्या है, एनेलिडा। ओके, एनेलिडा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये एनिमल्स कैसे हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। क्या है इनमें, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इनके अंदर प्रेजेंट है। ओके बच्चों, सेकंड क्या है, इनमें बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, और क्या है, सिलोमेट है, मींस एनेलिडा के एनिमल्स फर्स्ट ऐसी एनिमल्स है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिलोमेट। सिलोमेट है। ओके, रेस्पिरेशन कहां से करते हैं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन से करते हैं। ओके, और इनकी बॉडी में क्या है, अर्थवॉर्म, फॉर एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म। ओके, अर्थवॉर्म में क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, नॉट इन आरबीसी। ओके, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, सिलोमेट है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट। ओके, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म, लीच। ओके, दोनों के दोनों क्या हैं, ये हर्माफ्रोडाइट हैं। ओके, हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिकॉज द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज डिफरेंट, इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है।
क्या बताया, हर्माफ्रोडाइट होने का मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके बच्चों, अब इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, नेफ्रिडिया। क्या है, नेफ्रिडिया। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए हैं, कौन है, अर्थवर्म है, लीच है एंड नेरिस। एक और एग्जाम्पल है, क्या है, नेरिस। ओके, नेरिस में मोशन के लिए जो ऑर्गन है उसे बोलते हैं पैरापोडिया। क्या है, पैरापोडिया। और ये क्या है, एक्वेटिक। कहाँ पे मिलेगी ये, एक्वेटिक फॉर्म में मिलेगी। ओके बच्चों, अब हमारा कंप्लीट हो गया क्या, एनिलिडा। अब हम डिस्कस करते हैं आर्थ्रोपोडा को। ओके बच्चों, कौन सी फाइलम को डिस्कस करते हैं, आर्थ्रोपोडा। और आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इट मीन्स यदि आपके पास 10 ऑर्गेनिज्म है, 10 एनिमल्स आप कलेक्ट करते हो, तो उसमें से 7 किसके मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे, ठीक है। इतनी सारी स्पीसीज को ये होल्ड करते हैं। ओके, मीन्स यदि देखा जाए तो अर्थ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी है, आर्थ्रोपोडा की है। ओके बच्चों, नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इन्हें हम बोलते हैं जॉइंटेड लेग एनिमल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग एनिमल्स। ओके, जॉइंटेड लेग एनिमल्स बोलते हैं। ये तो हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, कॉमन सी फीचर है वो तो क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, एंड सीलोमेट। ओके, जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है, जॉइंटेड लेग्स। और ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम क्या क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, एंड इफ यू हैव 10 animals, these the number of arthropod is 7 out of 10। ओके, इतनी ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है इनकी। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, ऑर्गन इज ग्रीन ग्लैंड। ओके, इनमें जो पिगमेंट है, ओके, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन,
किससे बना है? आयरन का कंपाउंड है। ओके, इनकी बॉडी में जो भी सर्कुलेटरी कंपाउंड है वो किससे बना है? कॉपर से। मींस कॉपर आयन present in their circulatory circulating fluid। ओके, जो भी फ्लूइड फ्लो करता है बॉडी में, ठीक है, उसमें कौन सा आयन है? कॉपर आयन। ओके बच्चों, अब इनमें किसकी बात करें? रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकता है? ट्रैकिया, ओके, ट्रैकल सिस्टम हो सकता है, बुकलंग हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या है? ट्रैकल सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, बुगिल, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? ग्रीन ग्लैंड्स हैं और क्या है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे है रिप्रोडक्शन की बात करें। ओके, रिप्रोडक्शन की यदि बात करते हैं तो ये क्या है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है मींस मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। ओके, इनमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या बनेगा? डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। कैसा है? इनडायरेक्ट मींस they have to pass larval stage। ओके, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये डिफरेंस है कि यदि न्यूबॉर्न बेबी सिमिलर है पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजी में, ओके, केवल साइज में छोटा है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, यदि मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल यदि आप देखो हाउस फ्लाई इसी का एग्जांपल है, ठीक है। वो क्या करती है? एग ले करती है। एग के बाद क्या बनता है? उसमें कैटरपिलर बनता है, लार्वल स्टेज बनती है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद जाके कहीं क्या बनता है? आपका एडल्ट इंसेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसको अपनी लाइफ को कंप्लीट मतलब लाइफ को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारी स्टेज से पास होना पड़ता है, इसीलिए इसके डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या है इंसेक्ट के? इतने सारे एग्जाम्पल है इंसेक्ट के, क्या क्या लिखेंगे? हनी बी, सिल्कवॉर्म, ओके, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, ओके, और क्या? स्पाइडर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। ओके बच्चों, और जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा दैट इज मोलस्का। कौन सा फाइलम है? मोलस्का। ये जो मोलस्का फाइलम है इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट
फाइलम ऑफ एनिमल्स। सेकंड क्या है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं। क्या है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। ओके, बॉडी कैसी सॉफ्ट है और प्रोटेक्टेड है किससे, शेल से। बॉडी के चारों तरफ क्या है, शेल है, किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई क्या है, सेल है। बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फुट है, मस्कुलर हम्प है या विसरल हम्प बोलते हैं, hump and अभी जो शेल है और मस्कुलर हम्प के बीच में क्या है, एक स्पॉन्जी सब्सटेंस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसका शेल है और यहाँ पे क्या है, हम्प। तो इसके बीच में एक स्पॉन्जी सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल। क्या है, मेंटल। ओके बच्चों, अब इसमें क्या है, लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज बनती है इसके अंदर। ओके, कॉमन सी प्रॉपर्टी है क्या, बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेट, ओके। जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। ओके, और बॉडी के चारों तरफ क्या है, एक शेल है जो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, तो हमने कहा बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फुट, विसरल हम्प एंड हेड। ठीक है, कितने पार्ट है, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। ओके बच्चों, इसके बाद मैंने बताया जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प का मतलब है कि ये एक ऐसा उभार है इसकी बॉडी में जहाँ पे इसके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो जहाँ पे विसरल हम्प है और शेल है उसके बीच में एक स्पॉन्जी सब्सटेंस फील्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ओके, अभी क्या करते हैं कि जो पिंक टाटा है, इसका एग्जांपल क्या है, पिंक टाटा। इसे हम क्या बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर। ओके, और ये क्या करता है, पर्ल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पर्ल का फॉर्मेशन करता है और पर्ल इसकी बॉडी में ऐसे बनता है कि सपोज करो माउथ के थ्रू क्या चला जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल इसकी बॉडी में चला जाए तो ये क्या करता है, जब उसको एक्सक्रीट करता है तो एक्सक्रीट करने के टाइम पे क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ अपनी बॉडी में से कुछ सब्सटेंस को क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो जब ये डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जब कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, पर्ल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बता दिया, जैसे पिंक टाटा है, पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। ठीक है, शीप है, काफी सारे एग्जाम्पल, स्नेल्स हैं, पायला, यूनियो, तो वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोलस्का के हैं। ओके बच्चों, तो आज मैंने आपको पढ़ाया प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, एस्केहेलमिन्थेस, उसके बाद हमने एनेलिडा पढ़ा है, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो इन फाइलम की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे पहला प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, बॉडी कैसी है, फ्लैट। ओके, एस्केहेलमिन्थेस बॉडी कैसी है, राउंड। ओके,
उसके बाद जो एस्के हेमंथीज के एनिमल्स हैं वो कैसे एनिमल्स हैं, उनमें क्या है सूडोसीलोमेट मीन्स सीलोम का बनना वहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके, फिर एनेलिडा पे आएंगे। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनकी ये है कि उनकी बॉडी क्या है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैसे हैं हर्माफ्रोडाइट है मीन्स बाइसेक्सुअल है मीन्स एक ही एनिमल के अंदर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, एनेलिडा के बाद क्या है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है। मोलस्का के एनिमल्स में बॉडी सॉफ्ट है और किससे कवर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट की सेल से कवर्ड है। ओके बच्चों।